नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। इस क्लास में हम लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को कंप्लीट करेंगे, एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हम लोग एशिया कंप्लीट कर चुके हैं और अफ्रीका कंप्लीट कर चुके हैं। न केवल देशों की राजधानियों को जानेंगे, बल्कि उनकी करेंसी को भी, और उन राजधानियों में किस संस्था का हेडक्वार्टर है उनको भी सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अमेरिका में अंतर क्या है। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप। ये वाला उत्तरी अमेरिका और ये नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका। और अब सवाल बनता है कि अमेरिका क्या है। तो अमेरिका यूएसए। जहाँ केवल और केवल अमेरिका की बात की जाए तो उसका मतलब यूएसए से है, जो बाइडन वाला यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। तो ये ऊपर कनाडा हो गया। उत्तरी जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसी में है यूएसए। तो कनाडा, ऊपर वाला हिस्सा कनाडा हो गया। शेष जो बचा यहाँ तक, ये हिस्सा जो है यूएसए के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिसका मैप आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला कनाडा हो गया और ये यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, मतलब यूएसए। तो अमेरिका, केवल अमेरिका बोला जाता है तो उसका मतलब यूएसए से ही होता है। और ये वाला हिस्सा अलास्का है दोस्तों। अलास्का कनाडा का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, ये यूएसए का ही हिस्सा है। इसको जो है दोस्तों यूएसए ने रसिया से प्राप्त किया था, रूस से। तो सबसे पहले कनाडा को देखते हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा है और करेंसी कनाडियन डॉलर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन का ऑर्गेनाइजेशन भी कनाडा में ही है और कनाडा में जो स्थान है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर अवस्थित है। मॉन्ट्रियल और किस लिए जाना जाता है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को साइन हुआ था। किस लिए? ओजोन के क्षरण को, ओजोन जो लेयर है उसके क्षरण को रोकने के लिए समझौता हुआ था। यूएसए की बात करते हैं। यूएसए दोस्तों मक्का उत्पादन में अग्रणी है। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन यहीं पे होता है। दूध उत्पादन में इसका भारत के बाद दूसरा स्थान है। कैपिटल इसकी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आप लोग जान ही रहे हैं। करेंसी डॉलर है और वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है और नासा का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, जो कि यहाँ की स्पेस एजेंसी है। एक सवाल और आपसे पूछ लिया जाता है कि कनाडा और यूएसए को अलग अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 49 डिग्री, याद रखिएगा दोस्तों। एक वीडियो और आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा, उसी में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को समेट दूंगा, बस काम हो गया। चाहता तो सीधे देश और राजधानी और करेंसी लिख के निपटा देता, नहीं, मतलब है यहाँ पर कि थोड़ा मैप को लेके भी अंडरस्टैंडिंग तैयार होती रहे। अब मैक्सिको की बात करते हैं दोस्तों। ये नीचे वाला हिस्सा जो है मैक्सिको है, पीला पीला। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। जिस देश के नाम पर उसकी कैपिटल होती है, इस तरह की सारी कैपिटल्स को हम लोग पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। मैक्सिको की करेंसी दोस्तों मैक्सिकन पेसो, याद रखिएगा, डॉलर नहीं है। फिर दोस्तों ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये सेंट्रल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा है। क्योंकि ये सेंटर में है इसलिए इसको सेंट्रल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। सेंटर में किसके? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ये वाला हिस्सा सेंट्रल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में देखते हैं दोस्तों अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर, एक मिनट, यहाँ से अल सल्वाडोर दोस्तों कहाँ पे है? ये वाला
जो दिख रहा है नीचे अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। पनामा दोस्तों इसमें मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे के लिए है, सबसे नीचे पनामा, जिसकी राजधानी है पनामा सिटी। और यहीं से दोस्तों एक नहर निकाली गई है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन इन दोनों को जोड़ती है। दिखा ही देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है पनामा दोस्तों। ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। तो देखिए यहाँ इन दोनों को जोड़ती है। वैसे क्या होता था, इधर से जो जहाज़ चलते थे तो वो पूरा साउथ अमेरिका का चक्कर लगाते हुए तब यहाँ आते थे, लेकिन जब ये कैनाल बन गई तो सीधे यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, जिससे व्यापार में और सुगमता आई है। तो पनामा की कैपिटल दोस्तों पनामा सिटी है, याद रखिएगा। फिर है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की जो कैपिटल है वो ग्वाटेमाला सिटी। ये देखिए ये वाला हिस्सा ग्वाटेमाला है, जिसकी कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है। करेंसी क्यों नहीं दोस्तों, छोटी छोटी इकोनॉमी है, इस वजह से इनकी करेंसी चर्चा में नहीं रहती है, और चर्चा में नहीं रहती है तो परीक्षा में भी अक्सर नहीं पूछी जाती है। तो ये ग्वाटेमाला यहाँ पे रिपीट हो गया, एक हटा दीजिएगा। फिर बात करते हैं होंडुरस। होंडुरस की कैपिटल तेगुसिगाल्पा है। होंडुरस को भी देख लेते हैं। होंडुरस कहाँ पर है, ये देखिए ये हिस्सा होंडुरस है, जिसकी कैपिटल तेगुसिगाल्पा है। फिर यहीं पर होंडुरस के नीचे है निकारागुआ, जिसकी कैपिटल मानागुआ है। ठीक है, जो एकदम निकलते हुए उत्तरी अमेरिका से निकलने की स्टेज पे है, वहीं पर है निकारागुआ, और निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। बचा क्या, कोस्टारिका। कोस्टारिका की जो कैपिटल है वो सैन जोन्स है। कोस्टारिका को अगले मैप में आपको दिखा दूंगा। अब वेस्ट इंडीज को देख लेते हैं दोस्तों। वेस्ट इंडीज जिसके साथ अक्सर हम लोगों का मैच होता है। तो वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है। वेस्ट इंडीज कैरेबियन सागर में जितने भी द्वीपीय देश हैं उन सब के समूह को कहते हैं। देखिए छोटे छोटे द्वीप हैं, ये देखिए छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें क्यूबा हो गया, डोमिनिक रिपब्लिक हो गया, और प्यूर्टरिको हो गया, जमैका हो गया। इनमें दोस्तों कई छोटे छोटे ऐसे द्वीप हैं जो दूसरे देशों के अधीन हैं, इसलिए हम सबको लेके नहीं चलेंगे, जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्यूबा को देख लेते हैं दोस्तों। क्यूबा ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, जो आइसलैंड है, वो क्यूबा के नाम से जाना जाता है। इसकी करेंसी पेसो है और कैपिटल हवाना है। हवाना, ये देखिए हवाना सिगार के लिए फेमस है, ये भी याद रखिएगा। और क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। फिर हैती की बात करें दोस्तों। हैती की कैपिटल पोर्ट प्रिंस है। आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताया भी है। यहाँ पर भीड़ को लेकर एक कानून प्रतिपादित किया गया है। हैती, ये देखिए ये वाला हिस्सा हैती है। हैती की कैपिटल पोर्ट प्रिंस है। अब देखते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। ये देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल सेंटो डोमिंगो है। याद हो जाए किसी तरह से, थोड़ा बहुत उच्चारण इधर उधर हो जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल डोमिंगो, ऐसे याद रखिएगा। तो इसके नाम में भी पहले डो है और कैपिटल में भी पहले डो है, ऐसे याद रखिएगा। पोर्ट रिको की दोस्तों कैपिटल है सैन जुआन। ये देखिए ये है पोर्ट रिको, जिसकी कैपिटल है सैन जुआन। अब बचा है त्रिनाद एंड टोबैगो। ये वाला हिस्सा दोस्तों साउथ अमेरिका का है, और यहीं पर स्थित है त्रिनाद एंड टोबैगो, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। दोस्तों मैप के माध्यम से याद करने में चीज़ें आसान हो जाती हैं और ज़्यादा लंबे समय तक मानस पटल पर छवि बनी रहती है। इसीलिए बिना मैप के जो है राजधानियों को ना पढ़ा करिए।
नहीं तो ऐसे आप तमाम किताबों में देखेंगे बस लाइन से दे दिया। जैसे लुसेंट उठा के देख लीजिए, आपको एक कॉलम जो अक्सर मैं पढ़ने के लिए कहता हूँ, जो लाल वाले बॉक्स रहते हैं उनमें मिल जाएगा, लेकिन समस्या वही कि याद नहीं होता जल्दी। जमैका दोस्तों उसेन बोल्ट वाला है, जिसकी कैपिटल है किंगस्टन। और बहामास, जिसके नाम से चप्पल भी चलती है, उसकी कैपिटल है नसाउ। यहाँ पर दोस्तों सेलिब्रिटी घूमने जाते हैं। बहुत ही मनोरम आइलैंड है। देखिए आप लोगों की किस्मत में और हमारी किस्मत में कब आता है। दोस्तों बहुत कम समय रह गया है, अभी भी समय है, जाग जाइए। यदि अभी जाग गए तब काम हो जाएगा। 15 तारीख तक दीपावली मनेगी, ये जान लीजिए। तो अभी नहीं जागे तो नुकसान हो जाएगा। अभी जितना हो सके उतना कर लीजिए, दिवाली तो होनी ही है। तो कोशिश कीजिए अच्छे से लगने की, और ठान लीजिए कि 15 के बाद एकदम जी तोड़ लग जाना। यदि फिर भी नहीं लगे तो समझ लीजिए कि फिर भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी। तो बहामास और जमैका आपको दिखा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जमैका देखिए दोस्तों, यहाँ पर है। जमैका की कैपिटल है किंगस्टन, और बचा है बहामास। बहामास है ऊपर के लिए थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर बहामास, इसकी कैपिटल है नसाउ। हीरो हीरोइनियाँ बहुत घूमते हैं यहाँ पर। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका में। इक्वेडोर, इक्वेटर का है डोर यहाँ पर, मतलब यहाँ से इक्वेटर पास होती है, भूमध्य रेखा। तो इसकी कैपिटल है क्वेटो, और जो करेंसी है वो है यूएस डॉलर। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यूएस डॉलर है। दूसरे देश में रहते हुए वहीं के डॉलर को अपनाया है इसने, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट में होते हुए। तो दक्षिण अमेरिका का है, लेकिन करेंसी किसकी अपनाया हुआ है? यूएसए की। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा, और कैपिटल है पेसो। वेनेजुएला दोस्तों, तेल के यहाँ पर अपार भंडार हैं। इसकी कैपिटल है कराकस, और करेंसी है बोलीवर। गुयाना की करेंसी है जॉर्ज टाउन। आपको मैप में ये चारों दिखा देते हैं, पांचों। ये देखिए, ये पनामा हो गया यहाँ पर, यहीं से पनामा कैनाल निकली हुई है। और ये है वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल है कराकस। और ये हो गया इक्वेडोर, जिसकी कैपिटल है क्वेटो यहाँ पर। और देखिए ये इक्वेटर यहाँ से पास होता है, मतलब जो इक्वेटर का है डोर, वो क्या है? इक्वेडोर। कोलंबिया दोस्तों, कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा। और फिर यहाँ पर आया है गुयाना, जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। फिर आया है सूरीनाम, ये देखिए, जिसकी कैपिटल है पारामारिबो। यहाँ पर देखिए, ये है पारामारिबो, ये बीच वाला जो हिस्सा है यही है सूरीनाम। और फिर ये इधर क्या बचा है? इसको कहते हैं फ्रेंच गुयाना, जिसकी कैपिटल है काइन्ने, याद रखिएगा। फिर पेरू दोस्तों, इसकी कैपिटल है लीमा, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, याद रखिएगा। ये है पेरू, यहाँ से यहाँ तक है पेरू। इसकी कैपिटल है लीमा, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। और आपको यूपी के करंट अफेयर्स में ये बात बताई है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की एक क्षेत्रीय शाखा जो है वो यूपी के आगरा में स्थापित की जा रही है, याद रखिएगा। और दोस्तों पेरू जो है, देखिए मैप में यदि आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका उत्तर में है, और साउथ अमेरिका नीचे है। नीचे जो चीज़ होती है वो किसको डिनोट करती है? भंडारण को। तो पेरू में जो है दोस्तों चांदी के प्रचुर भंडार हैं, याद रखिएगा। लेकिन चांदी के उत्पादन में दोस्तों, चांदी ऊपर कहाँ आता है? तो इसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, और उसमें जो देश है मैक्सिको, मैक्सिको चांदी उत्पादन में पहले स्थान पे है। ठीक है, आपको एक ट्रिक ऐसे भी बताया है, पेरू मतलब पैर की पायल, और पायल किसकी होती है? अक्सर चांदी की। और पैर नीचे भी होते हैं, और जहाँ नीचे की बात होती है वहाँ भंडारण की बात हो जाती है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा।
ब्राज़ील दोस्तों, ये इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है जिसकी कैपिटल है ब्राज़ील। और यहाँ पर एक शहर है रियो डी जेनेरियो जो काफ़ी चर्चा में रहता है। ये देखिए रियो डी जेनेरियो यहाँ पर है। ब्राज़ील दोस्तों, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और इसकी करेंसी है पेसो या ब्राज़ीलियन डॉलर। एक मिनट ज़रा देख लेता हूँ। पेसो तो नहीं है दोस्तों, इसकी कैपिटल है रियल। इसकी करेंसी ज़रूर याद रखिएगा, रियल। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ब्राज़ील ही लिख दिया है मैंने, यहाँ पर रियल कर लीजिएगा। ब्राज़ील जो है वो संतरा उत्पादन में पहले स्थान पे है, गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पे है और कॉफ़ी उत्पादन में भी पहले स्थान पे है। भारत और वैश्विक स्तर पर जो भी फसलें हैं उनके उत्पादन को मैंने 2 वीडियो में आपको लगभग 10-10 मिनट की वीडियो हैं उनमें कंप्लीट कराया है, देख लीजिएगा। जिन लोगों की हाल में परीक्षा लगी हुई है वो लोग उसको देखकर अपना काम चला सकते हैं। बाकी आगे यदि आंकड़े अपडेट होंगे तो आपको अपडेट करा दूंगा। तो ब्राज़ील जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा देश है। किसका? साउथ अमेरिका का। बोलीविया की बात करें दोस्तों तो इसकी करेंसी छोड़ दीजिए, केवल और केवल कैपिटल देख लीजिए, इसकी कैपिटल है लापाज। और ये जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। 2 कंट्रीज जो हैं यहाँ पर लैंड लॉक्ड हैं, एक पराग्वे और एक है बोलीविया। दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड मतलब जिनकी सीमा समंदर से नहीं लगती। ये देखिए, ये है बोलीविया और ये है पराग्वे। और दोनों लैंड लॉक्ड हैं लेकिन दोनों की सीमाएं आपस में अटैच हैं, ये भी याद रखिएगा। बोलीविया की कैपिटल लापाज और पराग्वे की कैपिटल है असंसियन। यूपी पीसीएस प्री में इसको पूछा गया है। और दोस्तों बोलीविया बोलता है, बोलता कौन है दोस्तों? टिन। टिन को अगर पीटो, जैसे आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, शहरों में भी होता है, टिन की जो शेड होती है उसको पीटो तो खूब बजती है। बंदर वगैरह अगर दौड़ते हैं तो बहुत बजती है। तो जो पीटने पर बोले वो क्या है? बोलीविया। वो है टिन। और टिन कहाँ है? बोलीविया में। तो बोलीविया जो है टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर पराग्वे भी हो गया, इसकी कैपिटल है असंसियन। चिली की बात करते हैं दोस्तों, इसकी कैपिटल है सेंटियागो और करेंसी है पेसो। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ये देखिए दोस्तों, ये अर्जेंटीना है और ये है चिली। चिली की कैपिटल है सेंटियागो और इसकी है अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स ये है। फिर दोस्तों यहीं पर देखिए, इसके बगल में लगा हुआ है उरुग्वे जिसकी कैपिटल है मॉन्टेविडियो, याद रखिएगा। उरुग्वे कैपिटल है मॉन्टेविडियो। बचा क्या? फाकलैंड आइलैंड, इसकी कैपिटल है स्टेनले। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये देखिए, ये है फाकलैंड आइलैंड। ये जो इसकी चोंच है इसी के नज़दीक है। ये जो है दोस्तों, इस पर अधिकार तो यूके का है लेकिन क्लेम कौन कर रहा है? अर्जेंटीना। तो याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियाँ और उनकी करेंसीज थीं वो आपको कंप्लीट करा दी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। धन्यवाद।